हमारे मन की तो बात है, हम तो जहाँ चेयरमैन साहब हम तो उनके साथ है। वो बीजेपी में जाए, बसपा में गए, समाजवादी में रहे, उनके साथ में ही रहे। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमारे कैंडिडेट तो जो है मैन भाई अफजाल खान है। जहाँ ये कहेंगे हम वोट मांगेंगे। आपका हिसाब क्या है? क्या फूल पे? जी बिल्कुल दे। साइकिल वाले? देखो जब साइकिल में थे साइकिल की बात करी थी, अब जब बीजेपी में है तो बीजेपी की बात करेंगे। अच्छा, मुस्लिम ने तो बहुत बार दे लिया समाजवादी को, जितना पिछली बार दिया इसके बाद दे नहीं सकते। और मुस्लिम के लिए क्या करा पार्टी ने? कुछ नहीं करा। जो करा भाजपा ने करा। राशन भी आई, नाशन भी है, लेकिन हम जो है ना नीतियों के हिसाब से भाजपा के साथ हैं और चेयरमैन साहब के साथ भाजपा के साथ है। मुस्लिम समाज मोदी जी से, योगी जी से बहुत खुश है और उसका प्रभाव आपको मिलेगा। प्रदीप भाई बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। प्रदीप भाई बहुत सज्जन आदमी है। जितना भी समझदार एससी है सारा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। कोई ऐसा एससी समाज में आदमी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा। हमारे वोट तो मान ले डरा गए हैं, कोई भाई ये मुसलमान है इनसे बचो, ये मान ले ठाकुर है इनसे बचो लड़ाइयों से, तो हमारे तो नहीं ले लें वोट। हमारा जो सैनी समाज भाजपा के साथ था और है और सदा रहेगा। लोकसभा कह रहा है कि कस्बा नौनौता में पहुंची है जीडी न्यूज की टीम और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा नौनौता गंगो विधानसभा का अपना एक बड़ा कस्बा, पुराना कस्बा, नगर पंचायत काफ़ी पुरानी यहाँ पे रही है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें यहाँ पे हाल ही में नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि अफजाल खान भी मेरे साथ में, पूर्व सभासद हमारे साथ में, अमजद खान भी साथ में, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बुद्धिजीवी और जो समाज से भी तमाम लोग हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौक रजा है जी। अच्छा, शौक रजा साहब, चुनाव आ गए हैं, तमाम लोग वोट मांग रहे हैं, मन में क्या है, किसको मन है वोट देने का? ऐसा है जी, हम चेयरमैन साहब के साथ जुड़े हुए हैं और चेयरमैन साहब जहाँ हैं वहाँ हैं हम लोग। चेयरमैन साहब कहाँ हैं? वो बीजेपी में है तो उनके साथ बीजेपी में वोट दिया जाए। बीजेपी में जुड़ गए की वजह तो कुछ रही होगी ना? बीजेपी की नीति अच्छी है जी, और मकान वगैरह, राशन वगैरह और आयुष्मान कार्ड वगैरह बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, गरीब लोग। मुस्लिम समाज से आप वास्ता रखते हैं, मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने क्या विशेष किया है? मुस्लिम समाज के लिए जितनी ये धरातल की योजना है इनका सबका ज़्यादा लाभ मुस्लिम लेते हैं, क्योंकि वो जो है थोड़े पिछड़े वो होते हैं तो उस हिसाब से अपना मामला ज़्यादा लेते हैं और पूरी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं मुसलमान। गठबंधन प्रत्याशी भी आपके बीच में आएगी, वोट मांगेगी और उनका वास्ता पहले वाला, उनकी माँ भी सांसद रही है यहाँ से, तो उनको कैसे देखते हैं? उनको वोट देना चाहेंगे, नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा है जी, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं रहा कभी, ना उनसे कभी मिले, तो हम तो चेयरमैन साहब के साथ ही जहाँ ये हैं वहीं। ननौत्ता के पास का गांव पड़ता है आपका, जब भापसी गांव पड़ता है, वहाँ से जब बसपा कैंडिडेट बनाए गए श्रीपाल जी, वो भी आपके बीच में आएंगे और ये हो रहता है कि जो आसपास का जो व्यक्ति रखता है उसको जो है वोट देना पसंद करता है। श्रीपाल जी जो है उनको क्या किस स्थिति में देखते हैं? देखो, श्रीपाल जी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अगर मान लिया गठबंधन प्रत्याशी की बात करें तो उनको तो बहुत बार देखा, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो उनको तो आज तक हमने उनको चेहरा ही नहीं देखा वो कौन है। मतलब तो मिला के चेयरमैन साहब जहाँ चाहेंगे वहाँ आप तो हाँ वोट वहीं जाएगा जहाँ चेयरमैन साहब से जुड़े हुए व्यक्ति। भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ जहाँ चेयरमैन साहब वहाँ से आप, लेकिन आपके मन में क्या है? 3 प्रत्याशी आपके बीच में, अगर बात करें बसपा से जय श्रीपाल राणा जी आपके बराबर के गाँव के रहने वाले हैं, भाजपा से जय सांसद अभी जो प्रदीप चौधरी वो आपके बीच में आ रहे हैं, और अगर हम बात करें इकरा संजय गठबंधन प्रत्याशी बनाएगी, इस दिल में क्या मन है आपका वोट? हमारे मन की तो बात है, हम तो जहाँ चेयरमैन साहब हम तो उनके साथ है। वो बीजेपी में जाए, बसपा में गए, समाजवादी में रहे, उनके साथ में ही रहे। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमारे कैंडिडेट तो जो है मैन भाई अफजाल खान है। जहाँ ये कहेंगे हम वोट मांगेंगे। पार्टी से वास्ता नहीं है, योजनाओं से वास्ता नहीं है, चेयरमैन साहब से वास्ता है। पार्टी अच्छी बुरी जो भी हमारे चेयरमैन साहब है, हाँ सब कुछ। नहीं इससे अलग अपने घर में कोई बात नहीं होती होगी? अपने बैठक में, चौपाल में तमाम लोग जाते हैं, उनके साथ कोई बात नहीं होती होगी भाई वोट इनको देना नहीं देना, कैसे देना? देखो सबको तो समझा नहीं सकते, लेकिन अपने घर की बात है। हमारा घर जो है हमारे हिसाब से चलता है, जहाँ हम हैं वहाँ घर सब। हिसाब क्या है? क्या फूल पे? जी बिल्कुल दे। साइकिल वाले? देखो जब साइकिल में थे साइकिल की बात करी थी, अब जब बीजेपी में है तो बीजेपी की बात करेंगे। बाप से निकल के नौनौता तक नहीं पहुंचेगा क्या? अरे बाप से वालों कौन जाना, जब हम नहीं जानते हमें क्या मतलब है? नहीं जानते बाप से वालों को, चेयरमैन साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल ही नहीं जानना है। लगेगी तो चेयरमैन साहब कहना चलेगा। चेयरमैन साहब के कहने चलेंगे, बातचीत करेंगे। भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब नाम क्या है? शमशेर प्रमुख। प्रमुख साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। अभी चुनाव की बात की है भाई साहब, 2 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हालांकि चेयरमैन साहब बराबर में, पता नहीं आप भी इनके प्रभाव में आएंगे, बात करेंगे क्या करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, अभी चुनाव आया, चुनाव में जाए क्या चेयरमैन साहब के उससे या अपने विवेक से वोट दिया जाएगा? ऐसा प्रभाव की बात है, कोई किसी के प्रभाव में नहीं आता। तमाम लोगों ने नहीं, वो बता रहा आपको, कोई किसी के प्रभाव में नहीं आता। चेयरमैन साहब का प्यार हो सकता है, लोकप्रियता हो सकती है। अब मैं बता रहा, मुझे सुन लो तो मैं क्या कहना चाह रहा, कोई प्रभाव में नहीं आता। अपना जो प्यार है, मतलब चेयरमैन साहब जितने जनता से को प्यार दें, पूरे कस्बे को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी बिरादरी का हो, बिरादरी को मतलब उनसे प्यार दें, इसलिए लगाव करते हैं लोग से।
और इसीलिए इनके साथ जाते हैं। ये जहाँ जाएंगे वहीं मोहर लगाओगी, और हम जो इनके साथी हैं, बराबर साथी हैं, हम भी जहाँ ये हैं वहीं हैं, और फूल मोहर लगाओगे। समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम की हितैषी पार्टी मानी गई है, उसका जो एक राशन आएगा, क्या समाजवादी पार्टी में मुस्लिम जो है अपना एतबार नहीं जताएगा इस बार? कहता है मुस्लिम ने तो बहुत बार दे लिया समाजवादी को, जितना पिछली बार दिया इसके बाद दे नहीं सकते। और मुस्लिम के लिए क्या करा पार्टी ने? कुछ नहीं करा। जो करा भाजपा नहीं करा। तुम देख लो, हमारे यहाँ 70% मुसलमान है, इन्हें अनाज मिल रहा तो 70% मुसलमान को मिल रहा। घर बने 1800, 18 में से 1200 जो है ना मुसलमानों के बने, तो कौन कर रहा? भाजपा तो कर रही। समाजवादी क्या कर रही? आज तक कुछ करा नहीं समाजवादी ने, तो इसलिए कर भी अच्छा, नीति भी अच्छी सीखी है, और इसी को वोट देंगे चेयरमैन साहब की वजह से भी और सबकी वजह से भी। समाजवादी पार्टी के लैपटॉप हो जाए, क्या साइकिल भूल गए आप लोग? नहीं, जब उनके साथ थे, जो उन्होंने नीति जो काम करा अच्छा जो साथ थे, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, तो इसलिए भूल गए। भाजपा काम कर रही थी। 100 नंबर भी अगर आए तो जो अखिलेश के सरकार के टाइम पे आई थी, उसने भी सुरक्षा देने का काम किया है। क्या इतना जल्दी जो है एक सरकार के बाद में? ऐसा है, बहुत से काम अच्छे करे अखिलेश ने, मुझे बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो योजना चल रही है, जितनी योजना इन्होंने लाई, आज तक किसी ने लाया ही नहीं कोई भी। उससे सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए योजना लाए। आपके पास के प्रत्याशी बनाए गए हैं, श्रीपाल राणा जी भापसी गांव के रहने वाले हैं, आपके बीच में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, उनके लिए विचार नहीं करोगे? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम पार्टी में उसमें भाजपा में है, तो हम किसी को क्यों देंगे ना? हम कहने तुम्हें देंगे, बिल बिठाओगे, चाय पिलाओगे, लेकिन वोट हम फूल को देंगे। में जो नए दर्शन का जो तमाम वास्ता रहा है, तमाम बार आए हैं, विकास कार्य भी करे, जो चेयरमैन साहब जो समाजवादी पार्टी से वास्ता रखते हैं, नए दर्शन से वास्ता रखते हैं, तमाम काम आपके कहने पर हुए हैं। क्या इस बार जो है एक राशन के लिए दिल पसीजेगा? नहीं पसीजेगा? नहीं पसीजेगा। ऐसा है, आ लिए 2-3 बार आ लिए, राशन भी आई, नादेशन भी आए, लेकिन हम जो है ना नीतियों के हिसाब से भाजपा के साथ हैं, और चेयरमैन साहब के साथ भाजपा के साथ है। तो जितना भी इनका ग्रुप है, मतलब हमने कोई प्रभाव से नहीं, या कि इनके दबाव से, इनसे डरे आदमी डरता नहीं। इनके प्यार में, जो इन्हें प्यार दें जनता को, जो उनसे वास्ता रखें, जिसको जो जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करें, कोई बीमार है उसे देखने जाएं, इसलिए इनके साथ रहें, तो फूल को वोट देंगे, चाहे करासन आवे चाहे श्रीपाल आवे, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए बातचीत करेंगे। एक साय की तरह माने जाते हैं, बड़े कद्दावर नगर के नेता हैं, सभासद भी आप रहे हैं, चेयरमैन साहब के बराबर जोड़ीदार आप हैं, साय की तरह माने जाते हैं। अमजद जी, आप बातचीत करेंगे चेयरमैन साहब के साथ में हाँ में हाँ मिलाते हुए बात करेंगे, या कुछ इससे अलग अपनी रीति नीति के साथ चलेंगे? बस चेयरमैन साहब ने सब कुछ बताया तुम्हें, और बाकी हम तो ये कहना चाहते हैं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आज की तारीख में हमारे कस्बे से जो चेयरमैन साहब ने कहा, मतलब सबकी जमानतें जब्त होंगी, और जितना चेयरमैन साहब ने कहा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उतना ही वोट उम्मीद है। चेयरमैन साहब ने तो 8,000 कहा, क्या ये 10,000 वोट करने का काम? क्योंकि आप जब वजूद और जनप्रतिनिधि। अच्छा, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन चेयरमैन साहब ने पूरी जिम्मेदारी लगाई सब वार्डों में, सब जिम्मेदार साथियों की, और ऊपर वाले ने कहा इतना ही निकलेगा, और जनता भी खुश है, जनता भी खुश है नीतियों से। आयुष्मान कार्ड से बहुत गरीब लोगों का फायदा हो रहा, 2.5 लाख के मकान आए, उससे भी बहुत गरीब लोगों का फायदा हो रहा। महीने में 2 बार राशन मिल रहा, उससे भी बहुत फायदा हो रहा। किसानों को मान लो हर दूसरे तीसरे महीने किस्त मिलती है, उसका भी बहुत सीमांत किसानों को फायदा हो रहा। और तमाम गैस पे पहले लाइन लगा करती थी, आज गैस मतलब होम डिलीवरी, छूट, यूरिया खाद पे, डाई पे तमाम ब्लैक होती थी, वो भी आज बहुत, मतलब हर वर्ग, मजदूर भी, किसान भी। और हमारा गन्ना मान लो चीनी मिल है, इतना अच्छा भुगतान हो रहा कि उधर मान लो आप गन्ना डाल लो, 8 दिन के अंदर आपका भुगतान आ जाता है, 10 दिन के अंदर। यूरिया का कट्टा तो छोटा होगा, नैनो बना दिया उसका, नहीं तो वजन घटा दिया। वो तो अब उसका मान लो प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं ना, तो कुछ प्रोडक्ट में चेंजिंग आई, तो चेंजिंग में जब मान लो क्वालिटी बढ़ा दी, क्वालिटी अच्छी कर दी उसकी। हाँ, कितनी बसें भरेंगे आप जब मोदी जी की रैली अभी होने वाली है? तो नरोत्तर से कितनी बसें? 10 बसें हैं चेयरमैन साहब ने कुछ बोला जी। 10 बसें दी हमें, 10 के 10 भर के भेज 10 के 10 जाएंगे, 10 प्लस जाएंगे, बड़े बड़े वजह उससे नरोत्तर के लोग जाएंगे। और वैसी छोटी गाड़ी है अलग से जाएंगे, मान लो जो 10 बस हमें पार्टी की तरफ से मिल रही है भरेंगे, फिर अपनी अपनी कारों से जाएंगे। तमाम लोग जाएंगे यहाँ से, जब मोदी जी के साथ जाएंगे। मोदी जी की 2 अच्छी बातें जो मोदी सरकार में आपने लेके, प्रभाव चेयरमैन साहब के साथ आप भी जाए, भाजपा में नहीं आपने गिनवाई है, मुस्लिम नीति के लिए 2 अच्छी बातें क्या लगी? मुस्लिम नीति तो है ये, मैं बता तो रहा, मुस्लिम वर्ग ज्यादातर मान लो बहुत गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को अनाज मिल रहा खाने के लिए, उससे अच्छी क्या। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बड़े बुजुर्ग सब मर गए कच्चे मकानों में, वो 50,000 नहीं देख पाए थे, उन्हें 1.5 लाख की किस्त एक बार मिली, 50,000 की एक बार, पक्के मकान है 2.5 लाख रुपए मिले, 2.5 लाख रुपए, ये थोड़ी अच्छी है। आयुष्मान मान लो हमारे मोहल्ले में ही कई आदमियों की आंखों के ऑपरेशन हुए, उसका हार्ट के ऑपरेशन हुए, मान लो अभी गुर्दे के, कई मान लो ऐसे योजनाएं हैं जो मान लो लोग जाके दुआ दे रहे,
वो लेकिन अखिलेश जी ने तो तमाम साइकिल बांटने का, लैपटॉप बांटने का काम जब मुस्लिम वर्ग में किया, क्या उनकी जो योजना ऐसी नहीं थी या जी? उनकी योजनाओं में जमीन से जुड़ी हुई कोई योजना नहीं थी। 100 नंबर भी जमीन से जुड़ी योजना नहीं थी, सुरक्षा देने का जो। 100 नंबर मान लो योजना, कुछ योजना देखो अच्छी भी होती है, मैं उनके ऊपर मान लो कुछ चर्चा नहीं करता, लेकिन जो आज योजना मिल रही है इससे लोगों को बिल्कुल जमीन स्तर पर जा रही है। तो मुस्लिम समाज मोदी जी से, योगी जी से बहुत खुश है और उसका प्रभाव आपको मिलेगा पूरी लोकसभा में बहुत अच्छा। मान लो लोकदल से अशरफ भाई विधायक जी हैं, अमीर आलम खां हैं, राव वारिस साहब हैं, हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, अम्बाटा के चेयरमैन हैं, झिंझाने के चेयरमैन, मतलब ऐसा नहीं, चेयरमैन भी लोग हैं, विधायक, पूर्व विधायक, बहुत जिम्मेदार लोग इस पार्टी में जुड़ गए और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रदीप भाई बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। प्रदीप भाई बहुत सज्जन आदमी है और उनकी सज्जनता का कोई जवाब नहीं है। तो इतने अच्छे प्रत्याशी जो हमें मिले, जनता उनसे भी खुश है, मोदी और योगी जी से भी खुश है। माने तो अब की बात 400 पार, 400 पार, बिल्कुल बिल्कुल 400 पार, अब की बार 400 पार। और मोदी जी और आपके मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार। जी भाई, नाम क्या है? मेरा नाम विश्वास कुमार है, मैं यहाँ सभासद हूँ, मेरी पत्नी सभासद है बहुत बढ़िया। और मैं एससी समाज से, बचपन से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। और ये मानो जो समझदार एससी है और जो मान लिया लड़ाई झगड़े वाला है वो तो सारे बसपा में है, और जो सही और समझदार है जो थाने में भरा हुआ नहीं देखता थाने को कि भाई यहाँ हमेशा लड़ाई आपस में लड़ते रहो, भाई एससी लड़ते रहो और हम तारा मान ले फैसला करवाएंगे और पैसे खाएंगे। जिसे ऐसी चीजों से बचना, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। मतलब एससी समाज में जो पूरा विश्वास जताना कार्य कर रहा है इस बार, जो मोदी जी के साथ में जो और योगी के साथ में जो बात करें तो जो अभी जो भाजपा के प्रत्याशी आए हैं उनके साथ जो वोट के रूप में जो एससी समाज अपना समर्थन देने का कार्य करेगा। जितना भी समझदार एससी है सारा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। कोई ऐसा एससी समाज में आदमी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा। और ये मानो भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, हम यहाँ पहली बार सभासदी का चुनाव लड़े और पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा मतों से जीते। और हर वर्ग, जैसा और लोगों में कह दें कि भाई ये तो एससी समाज का खाली बीजेपी से जुड़ा हुआ, ऐसे लोग वोट नहीं देने के। हमें यहाँ बनिया, पंजाबी, मुसलमान, कोई कौम ऐसी नहीं जिसने वोट नहीं दिया और हम सबसे भरे मतों से जीतते हैं यहाँ। और अब तो चेयरमैन साहब भी आ गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। अब तो नगर का विकास ही विकास है, कहीं देख लो, कहीं नाली बननी, कहीं सड़कें बननी, मान ले सबके आयुष्मान बन रहे और भाई मान ले सबको गैस मिल रही। कोई काम ऐसा है ही नहीं जो मान ले बच रहा हो, और जो बच रहे वो मोदी जी अब पूरा कर देंगे। लेकिन उसे क्या दोगे जो बहन जी ने प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है? उसे तो हमने देखा ही अब जब पोस्टर में, उसका तो हमने पोस्टर में ही देखा फोटो। क्या कह रहे चेयरमैन साहब? ये बता रहे 2 करोड़ कहीं वहाँ आंध्र प्रदेश में कहाँ काम करे बेचारा, और 2 करोड़ रुपए कहीं दे के टिकट लेके आया। बताओ क्या। आप तो वक्त भोगे हो। हाँ, अनुभव बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। अनुभव में तो पूरा है। जो आप कहीं आप मान ले किसी से भी पूछो, गांव देहात में पूछो कि भाई आप ऋषिपाल को जानो, श्रीपाल को जानो, तो उन्होंने कहेगा भाई हमने तो आज तक देखा नहीं है जी। वो नु तो कह सके भाई ये वही ठाकुर है मान ले जो हमें खाट पे भी नहीं बैठने देते ऐसी। हमारे यहाँ तो सब नाराज हो रहे तो क्या भाई ये तो खाट पे भी नहीं बैठने देते, बारी वाले कुछ बैठने दे और कुछ ये बसपा वालों को। ठाकुर समाज से तो जो अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी से जो जीत के जगदीश राणा भी गए हैं सहारनपुर, अगर बात करें ऐसी बात नहीं है कि जो ठाकुरों को जो ऐसी ने वोट नहीं दिया, या ऐसी बात नहीं है ठाकुरों से जो कोई सदन में नहीं गया है बसपा से, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग बात है, गाँव में किस तरह की रिवायतें रही होंगी जी। हमारे वोट तो यही कह के ले गए जी, कोई विकास कार्य थोड़ा गिनवा में। अब भाई ये विकास कार्य हुआ बीएसपी में, हमारे वोट तो मान ले डरा के ले भाई ये मुसलमान है इनसे बचो, ये मान ले ठाकुर है इनसे बचो लड़ाइयों से, तो हमारे तो नहीं ले लें वोट। मतलब डरा के वोट लेते हैं बसपा वाले, भाजपा वाले लेते हैं प्यार से। उनका तो तरीका ही अलग है जी। भाजपा वालों आप देखो उनकी रीति नीति देखो, मान ले वे अपना आपा नहीं खोदते। अगर मान ले नहीं भी सरकार आ रही, ऐसा नहीं कि भाई कहीं लड़ाई झगड़े दंगे बेफिजूल की बात, या उनका वोटर खड़ा हो गए अगर नहीं भाई वो फलाना तो ऐसा, किसी को गाली गप्ताड़ नहीं करने का। अगर उसे वोट नहीं देंगे दूसरे का सम्मान करेगा, किसी भी पार्टी का आदमी उनके पास जाएगा तो उसे बिठावेंगे, पानी पिलावेंगे। एक तरफा नुनी ना काटने के भाई वो तो बीजेपी का ऐसा खाट भी ना दे उसकी मंदिर में से, मान ले रविदास मंदिर में ना घुसन दो, क्या बताओ रविदास मंदिर में 2 लाख ईंट देना है वो।
जी भाई तो इस क्या तरह की भावना नहीं जी भाई क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की बातें की हैं, तमाम जो है चेयरमैन साहब के साथ जुड़े हुए बता रहे अपने आपको जो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, मन में क्या आपका, आप भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ अपने मन की सुनेंगे? मैं तेजपाल से नहीं, सभासद वार्ड नंबर 3 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो देखो जो चुनाव चल रहे थे तो कुछ चलते रहेगा, प्रक्रिया है तो देखो जी चुनाव की। पर हमारा जो सैनी समाज भाजपा के साथ था और है और सदा रहेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना उस सैनी समाज दमदारी से खड़ा है। मंत्री हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, वो जी जिला वो धर्म सिंह सैनी हमारे जो है वे थोड़े नाराज चले थे पार्टी से, उनकी स्थिति देख लो क्या है आज, ठीक है ना। और जी जो है ना योजना इतनी अच्छी चला रखी मोदी ने। सैनिकों को भाजपा में ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, सैनिकों की सरकार भाजपा है जो। सैनिकों की सरकार भाजपा? बिल्कुल जी। और आपकी चेयरमैन साहब की? हमारी भी सरकार भाजपा है, चाहे आपकी भाजपा में? जी भाजपा है? जी बिल्कुल। अपने मन की नहीं सुनेंगे? मन की बात है जो हमारी, बस और बताइए। जो मोदी जी कह रहे, जो मोदी जी मन की सुना रहे, तो आप भी जाए चेयरमैन साहब के साथ लग के जाए, मोदी वही वोट करेंगे? बिल्कुल। भाजपा में बहुत अध्यक्ष हूँ फिलहाल में। 2014 से जो है पद दिया गया था, मेरे कार्यभार को देखते हुए भी मंडल अध्यक्ष पद दिया जा रहा था मुझे परसों ही, मगर जी भी थोड़ा समय लगेगा, मैं थोड़ा भी एक्टिव हो जाऊंगा थोड़ा सा भी, तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार बहुत अच्छा है और इससे अच्छी सरकार ना तो किसी की आई ना आने की आज्ञा भी। मान लिया अगर आप चुराहे पे सड़क खाट में जा पड़ जाओ, कोई आपकी खाट का पावा खींचने का नहीं बजा। पहले क्या आता, अब चरपाई पड़े पावा साहब आपके, अब चरपाई पावा निकाल लिया सारा खाट से। चरपाई भी सुरक्षित है, तमाम चीजें सुरक्षित है। आप लोगों ने बेबाकी से चर्चा की है, चेयरमैन साहब का नेतृत्व लोगों ने यहाँ पे स्वीकार किया है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।